Hey guys, welcome back to the channel and we'll be starting with 20-day strategy that I have talked to you in the last class, and we'll be starting topic by topic. So I'm not giving any name to the video, that is the topic. I'm just giving a video day 1. हम 20 days में पूरे कुछ टॉपिक्स करेंगे जो टॉपिक्स हमारे पास बोर्ड्स में मोर देन 40 मार्क्स के आने वाले हैं और उनका क्वेश्चन फॉर श्योर आपके पास आएगा। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा इसके बीच में और कुछ क्वेश्चंस आपके पास डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के लास्ट में मैं शेयर करूंगा। वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। इन केस यू फेस एनी डाउट इन सॉल्विंग एनी ऑफ द क्वेश्चन, जस्ट ड्रॉप मी अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका क्वेश्चन फॉर श्योर हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में आता है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बेटा सबसे पहले तो हमें यह समझ आना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता क्या है। ड्राइंग्स हम सब जानते हैं वो पैसा जो ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करा, और यहां पे ओनर का मतलब है पार्टनर, क्योंकि हम पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं। पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर ने जो पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करा उस पे जो उसे इंटरेस्ट देना होगा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कई बार इसके नेचर पे सवाल आ जाता है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ये फर्म के लिए क्या है। बेटा ये फर्म के लिए इनकम है। कैसे? पार्टनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा लिया तो पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि फर्म को तो इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो फर्म के लिए तो इनकम हुई ना। तो इसीलिए हम इसे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं और हमारी अकाउंटिंग हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से चलती है। बेटा तो देखते हैं टॉपिक क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बेटा ड्राइंग्स दो तरह की होती है, एक होती है हमारी रेगुलर ड्राइंग्स और एक होती है इरेगुलर ड्राइंग्स। इरेगुलर ड्राइंग्स कौन सी होती है बेटा, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन में आपको बताया नहीं होगा कि ड्राइंग रेगुलर है या इरेगुलर है, आपको फोकस करना है। देखो इरेगुलर कब होगी, जब हमारे पास डेट ऑफ विड्रॉवल फिक्स नहीं होगी, कभी मंथ के बिगिनिंग में कभी मंथ के एंड में। और दूसरी बात, आपको अमाउंट भी फिक्स करके नहीं बताया होगा, कभी 30,000 कभी 15,000 कभी 45 एंड कभी 60,000। तो ये जो ड्राइंग्स होती हैं, देखो कोई सीक्वेंस नहीं है ना तो डेट में ना ही अमाउंट में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इरेगुलर ड्राइंग्स। कोई रेगुलरिटी नहीं है। ऑन द अदर हैंड रेगुलर ड्राइंग्स क्या होंगी उस पे हम डिस्कशन करेंगे अभी, बट इतना समझ लेना, जब आप पैसा एक सीक्वेंस में विड्रॉ करें लाइक 5,000 एवरी मंथ, तो वो क्या हो जाएगी, रेगुलर। चाहे मंथ के बिगिनिंग में हो, चाहे मिडिल में हो, चाहे एंड में हो। हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। इरेगुलर ड्राइंग्स का जो क्वेश्चन होता है कुछ इस तरह का आएगा कि एक पार्टनर है, उसने इन डेट्स में पैसा विड्रॉ करा और ये पैसा विड्रॉ करा। इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं बेटा, एक होता है सिंपल मेथड और एक होता है प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है, देखो मैंने क्या करा है, जो क्वेश्चन था एज इट इज पेस्ट किया यहाँ पे। इसको सिंपल मेथड से कैसे करेंगे ध्यान से देखते हैं बेटा। हमने डेट लिखी, अमाउंट विड्रॉन जो क्वेश्चन में गिवन था। अब यहां से ईयर एंड तक कितना टाइम है हमारे पास, पूरे 12 मंथ्स, क्योंकि 1 अप्रैल को ड्रॉ किया। ये 30 सितंबर 30 आ रही है आपके पास जुलाई। यहां से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इट मीन्स वी हैव 8 मंथ्स एंड फ्रॉम हेयर वी हैव 5 मंथ्स, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी और मार्च। यहां से दिसंबर खत्म हो गया हमारा, 31 ऑफ दिसंबर। कितने मंथ्स बचते हैं ईयर एंड तक, 3 मंथ्स। फिर हम यहां पे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू 30,000। सपोज हम यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट ले लेते हैं एट द रेट 12% इंटू 12 अपॉन 100 इंटू 12 अपॉन 12। ये टाइम 12 और टोटल टाइम कितना होता है साल में, 12 मंथ्स। अब इसके लिए 15,000 इंटू 12 अपॉन 100 इंटू 8 अपॉन 12। इसके लिए 45,000 इंटू 12 अपॉन 100 इंटू 5 अपॉन 12। और इसके लिए 60,000 इंटू 12 अपॉन 100 इंटू 3/12। और हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे हर एक को सेपरेटली। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, 3600
फॉर फर्स्ट। इसके लिए अगर हम कैलकुलेट करें 1200, इसको कैलकुलेट करें 2250, और इसको भी अगर हम कैलकुलेट कर लें 1800, और फिर हम इसका टोटल कर लेंगे इन सब का 3 and 3 6 और 2 8 8850, सॉरी 8750, राइट। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो ये सिंपल मेथड है। अगर इसी क्वेश्चन को मुझे प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करना हो, देखेंगे बेटा क्या चेंज आएगा। 30,000 अमाउंट विड्रॉ किया, 30,000, 15, 45 एंड 60। सेम क्वेश्चन, पहले हम टाइम पीरियड बनाते हैं। यहां से ईयर एंड तक 12 मंथ्स, यहां से 8 मंथ्स, 5 मंथ्स और 3 मंथ्स। फिर हम कॉलम बनाते हैं एक प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट मीन्स अमाउंट विड्रॉन इनटू टाइम पीरियड। तो 12 3 360, 15 8 कितना हो जाएगा 120, 45 इंटू 5 25, 22 180। फिर हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे प्रोडक्ट वाले कॉलम का। इसका जो टोटल आएगा 8 885। अब देखेंगे बेटा, यहां पे हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गया, हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल्स टू 8,85,000 इंटू रेट कितना था 12/100 इंटू 1/12। बेटा ये जो प्रोडक्ट मेथड होता है, इसमें टाइम पीरियड हम हमेशा 1/12 ही लेंगे। ये फोकस रखना है आपको। ऐसा क्यों हो रहा है, लॉजिक क्या है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। किसी को समझ आए तो अच्छा, नहीं आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोडक्ट मेथड में टाइम हमेशा 1/12 लेना। लॉजिक देखो क्या है बेटा, यहाँ पे 30,000 इंटू 12/12, ठीक है। यहाँ पे 30,000 इंटू 12 और इंटू 12/12 के लिए क्या हुआ, इंटू 12 यहां आ गया और अपॉन 12/100 यहां आ गया। बचा क्या, डिनोमिनेटर वाला 12। ध्यान से देखें, 30 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन 100/12, तो 30 इंटू 12 यहां हो गया, इंटू 12/100 यहां पे जाके हो जाएगा टोटल के साथ। बचा क्या, डिनोमिनेटर वाला 12, तो इसीलिए 1/12 लिया था। मैथमेटिकल रीजन है इसके पीछे, और कोई रीजन नहीं है। तो हमारे ये जो होता है इर्रेगुलर ड्राइंग्स, इसका टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। बहुत सिंपल सा है। अगले टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज द रेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स को सॉल्व करने के लिए ना बेटा, हमारे पास 4 स्टेप का एक प्रोसीजर होता है। देखो ये लिखे 4 स्टेप, मैंने पहले ही लिख दिए थे। जो बच्चा ये स्टेप्स को मिस करता है ना, क्वेश्चन के सोल्यूशन में कुछ प्रॉब्लम कर बैठता है। आपको ये स्टेप्स रीड करवा रहा हूं, इसको सॉल्व करना एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम। देखो क्या लिखा है, टोटल ड्राइंग्स हम कैसे निकालेंगे। टोटल ड्राइंग इज इक्वल्स टू अमाउंट विड्रॉन इनटू नंबर ऑफ मंथ्स ऑब्लिक क्वार्टर। कितने महीने तक पैसा निकाला या कितने क्वार्टर तक। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास गिवन होता है। एवरेज टाइम आपको निकालना सीखना है। फॉर्मूला बच्चों को कई बार लेंदी लगता है, बट ये फॉर्मूला यूज करना आएगा ना, इजी लगेगा। पढ़ते हैं क्या लिखा है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। कुछ टीचर्स इसको क्रैम करवा रहे हैं, उससे क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस हमारे सॉल्व नहीं होते। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, और फिर हम लगाते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू स्टेप 1 यानी टोटल ड्राइंग्स इंटू स्टेप 2 यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो परसेंटेज में होगा तो अपॉन 100, इंटू स्टेप 3 यानी कि एवरेज टाइम, अपॉन में 12 ही आता है। चाहे मंथली क्वेश्चन हो, चाहे हाफ ईयरली का क्वेश्चन हो, जैसा मर्जी हो, यहां डिनोमिनेटर में 12 ही आएगा।
इन स्टेप्स को ध्यान में रखते हैं और इसको ध्यान में रखते हुए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, देखो मैंने ना एक एग्जाम्पल फ्रेम किया है। क्या है एग्जाम्पल? ए एज अ पार्टनर विड्रॉज ₹5,000 पर मंथ फॉर हिज पर्सनल यूज। पर मंथ 5,000 विड्रॉ कर रहा है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 12% इफ अमाउंट इज विड्रॉन केस 1 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, केस 2 इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, केस 3 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। यानी हर महीने निकाल रहा है। तो रेगुलर ड्रॉइंग्स हो गई और ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर उसने केस 1 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ पैसा विड्रॉ किया, कब किया? इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो मैं स्टेप क्या फॉलो करने वाला हूं? सर स्टेप्स तो यही है। अमाउंट विड्रॉन कितना है? टोटल ड्रॉइंग इज इक्वल टू अमाउंट विड्रॉन कितना है? 5,000 इंटू नंबर ऑफ मंथ कितने हैं? 12, 60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता है 12%। इस क्वेश्चन में हमारे पास ये रहा। एवरेज टाइम निकालना सीखते हैं। क्या था? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। बेटा ये वाला केस कर रहे हैं इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। साल शुरू कब होता है अकाउंट्स के हिसाब से? अप्रैल, मई, जून, करते करते फरवरी, मार्च। क्या लिखा है? इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, करते करते 1 फरवरी, 1 मार्च। तो फॉर्मूला था टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। फर्स्ट ड्रॉइंग बेटा किस दिन हुई है? 1 अप्रैल। वहां से कितना टाइम लेफ्ट है ईयर एंड तक? 12 मंथ्स। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। लास्ट ड्रॉइंग कब है? 1 मार्च को सर। वहां से ईयर एंड तक सिर्फ मार्च का मंथ, राइट? तो 12 प्लस 1/2 इट कम्स आउट टू बी 6.5, क्योंकि यही था टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग अपॉन 2। तो फर्स्ट ड्रॉइंग से पूरा साल, लास्ट ड्रॉइंग से सिर्फ 1 मंथ, तो 12 प्लस 1/2। फॉर्मूला लगाते हैं। स्टेप 1 60,000 इंटू स्टेप 2 अपॉन 100, 12/100 इंटू स्टेप 3 6.5/12। डेसिमल हटाया 0, डिनोमिनेटर में 30, न्यूमरेटर में 30, 12 से 12 कैंसिल, दिस इंटू दिस, इट कम्स आउट टू बी 3900। आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स केस 2 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। बेटा मंथ तो यही होंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और फरवरी, मार्च तक। मिडिल का मतलब 15th ऑफ अप्रैल, 15th ऑफ मई, 15th ऑफ जुलाई, 15th ऑफ फरवरी एंड 15th ऑफ मार्च। टोटल ड्रॉइंग्स तो अभी भी सर वही रहेंगी 5,000 इंटू जितने टोटल मंथ्स है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। एवरेज टाइम क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग पहली आई 15th अप्रैल को, वहां से ईयर एंड तक अप्रैल के 15 दिन निकले हैं सिर्फ, यानी कि 11.5 मंथ बचे हैं। क्योंकि टाइम लेफ्ट आफ्टर, लेफ्ट मतलब बचा कितना है, तो 11.5 मंथ्स, 11.5। आखिरी बार 15th मार्च, वहां से ईयर एंड तक 0.5/2। तो इट कम्स आउट टू बी 6। तो यह आएगा 6/12, क्योंकि फॉर्मूला यही था। स्टेप 1 60,000, स्टेप 2/100 इंटू स्टेप 3/12। तो यह आ जाएगा 3600। अब हम समझते हैं, अगर लिखा है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के एंड में, तो बेटा मंथ्स तो यही होंगे। अब आप मंथ का एंड ये ना देखना सर 30, 31, 28, ऐसा कुछ नहीं। हम ये मानेंगे हर मंथ एंड होता है 30 को। एक सिमेट्री के लिए क्या फॉर्मूला था? टोटल ड्रॉइंग इज इक्वल्स टू अमाउंट विड्रॉन इनटू नंबर ऑफ मंथ। वो तो सेम, रेट भी सेम, एवरेज टाइम बदलेगा। पहली बार कब निकाला? ये मंथ के एंड पे, यानी कि 30th अप्रैल। अप्रैल खत्म हो गया ना, वहां से ईयर एंड तक कितना टाइम है? 11 मंथ्स। 11 प्लस आखिरी बार सर 30 मार्च, कितना टाइम? खत्म हो गया सर, कोई टाइम नहीं बचा। 11 प्लस 0/2 दैट इज 5.5/12। तो 12 से 12 कैंसिल, डेसिमल हटाया 0, 3 0 से 3 0 कैंसिल एंड इट कम्स आउट टू बी 3300। ये आपका आंसर आ जाएगा। होपफुली बेटा ये समझ आया होगा। अभी इसी की कुछ और इलिस्ट्रेशन भी हम ट्राई करने वाले हैं। लाइक ये मंथली था, कुछ क्वार्टरली भी हो सकता है सर। यस फॉर श्योर हो सकता है बेटा।
देखो बेटा, एक क्वार्टरली का क्वेश्चन फ्रेम किया है। क्या लिखा है? ए एज अ पार्टनर विड्रॉज ₹15,000 पर क्वार्टर फॉर हिज पर्सनल यूज, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 12% इफ अमाउंट इज विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, केस 2 इन द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, केस 3 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। अगर हर क्वार्टर के बिगिनिंग में वो पैसा निकाल रहा है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि साल में क्वार्टर कितने होते हैं। 4 क्वार्टर होते हैं बेटा। 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता। 3 मंथ्स का एक क्वार्टर यानी कि पूरे साल में 4 क्वार्टर बनेंगे। और हम क्वार्टर अगर ड्रॉ करें बेटा, पहला क्वार्टर शुरू होता है अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, तो कितने क्वार्टर बने? 4। पहली बार क्या कहा? इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। तो ठीक है सर, टोटल ड्रॉइंग इज इक्वल्स टू अमाउंट विड्रॉन इनटू नंबर ऑफ मंथ और क्वार्टर। क्वार्टर कितने होते हैं? 4। 15,000 इंटू 4 60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही सेम 12%। एवरेज टाइम क्या लिखा है? इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। केस 1 कर रहे हैं यानी कि 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी। पहली बार जब निकाला, एवरेज टाइम क्या कहता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। पहली बार कब निकाला? 1 अप्रैल। वहां से ईयर एंड तक सर पूरे 12 मंथ्स, प्लस आखिरी बार सर 1 जनवरी, वहां से ईयर एंड तक सर 3 मंथ्स अपॉन 2। इट कम्स आउट टू बी 7.5। तो क्या होगा? 60,000 यानी स्टेप 1 इंटू स्टेप 2 इंटू 7.5 अपॉन 12। फॉर्मूले में तो 12 है ना सर, स्टेप 3 अपॉन 12, तो वो 12 ही रहेगा। एंड इट कम्स आउट टू बी 4,500। राइट। अगर आता है इन द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिडिल में, ध्यान से देखेंगे बेटा, पहला है अप्रैल, मई और जून। इन दोनों के मिडिल में आता है मई, और मई के मिडिल में आता है 15th ऑफ मई, क्योंकि इन दोनों का मिडिल चाहिए ना। इन दोनों का मिडिल 15th ऑफ अगस्त, 15th ऑफ नवंबर एंड 15th ऑफ फरवरी। तो पहली बार सर 15 मई, इन दोनों का मिडिल आया ना, वहां से ईयर एंड तक सर 10.5 मंथ। आप काउंट कर ले, अप्रैल पूरा निकल गया, मई के 15 दिन निकल गए, यानी कि 12 में से 1.5 महीने चले गए। तो कितने मंथ्स बचे? 10.5 प्लस आखिरी बार सर फरवरी के 15 दिन बचे हैं और मार्च का पूरा महीना यानी कि 1.5 अपॉन 2 एंड इट कम्स आउट टू बी 6, तो इंटू 6 अपॉन 12, और इससे आंसर आ जाएगा आपका 3600। अगर है एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में, तो देखिए बेटा क्वार्टर्स तो यही बनेंगे साल में। पहला क्वार्टर एंड हो रहा है जून में, 30 जून, 30 सितंबर, 30। तो देखो बेटा, अगर क्या दिया हुआ है एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में, यानी कि 30 जून, 30 सितंबर, 30 दिसंबर और 30 मार्च। तो पहली बार कब निकाला? 30 जून, वहां से ईयर एंड तक अप्रैल, मई, जून, 3 महीने खत्म हो चुके हैं सर, 9, और आखिरी बार 30th मार्च, वो तो ईयर एंड है ही सर, तो 9 + 0/2 दैट इज 4.5, और अगर 4.5 अपॉन 12 से आंसर लिखेंगे, इट कम्स आउट टू बी 2700। तो होपफुली आपको क्वार्टर वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी लगा होगा। आई डोंट नो पहले कैसे किया हुआ है, बट प्लीज आप इसे ऐसे ट्राई करें, बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स हैं ये। यस बेटा, देखो मैंने 2 क्वेश्चंस और फ्रेम किए हैं, कुछ और टॉपिक जो हमारे पास आ जाते हैं इसमें, मतलब कुछ और पॉइंट्स। राहुल एज अ पार्टनर विड्रॉज 20,000 पर क्वार्टर फॉर हिज पर्सनल यूज फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। उन्हें 20,000 पर क्वार्टर निकाले, लेकिन 6 महीने के पीरियड के लिए। अब आपको ध्यान रखना है कि उसने जो निकाले हैं उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 6% इफ अमाउंट इज विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। बेटा पहले तो आप ये ध्यान रखें कि 6 महीने में आपके क्वार्टर कितने बनेंगे। देखो, अगर हम अप्रैल से शुरू करते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, राइट। तो 6 महीने में कितने क्वार्टर बने सर? 2 क्वार्टर। तो 20,000 इंटू 2 कितना आ गया आपका? 40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 6%। तो मैं निकालता हूं 40,000 इंटू 6 अपॉन, सॉरी, एवरेज टाइम निकालते हैं पहले। क्या लिखा है? इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर।
पहले क्वार्टर की बिगनिंग 1 अप्रैल, दूसरे क्वार्टर की 1 जुलाई। यहां से ईयर एंड तक नहीं, टाइम पीरियड एंड तक देखना है। यहां से यहां तक कितना टाइम है सर? 6 मंथ्स। और यहां से एंड तक सर 3 मंथ्स अपॉन 2, इट कम्स आउट टू बी 4.5। तो सिंपल सी बात हो गई। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे निकलेगा सर? 40,000 इंटू 6 अपॉन 100 इंटू 4.5 अपॉन 12। डेसिमल हटाएंगे 0, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा, 6 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, 20, 45 इंटू 20, आंसर इज 900। तो बेटा बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एवरेज टाइम के लिए अगर आपको बिगिनिंग और कहा तो क्वार्टर बना के देख लेना, ठीक है। मंथली कहा तो आप मंथ लिख के देख लेना, बस ये देख लेना कितने मंथ्स या कितने क्वार्टर हैं। जैसे उन्होंने क्या कहा 6 मंथ, 6 मंथ्स में आपको पता लग जाएगा कितने क्वार्टर बनेंगे, क्योंकि 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। तो 6 मंथ्स में ऑब्वियसली 2 क्वार्टर्स वैसे किया। अब ये देखना एक और अच्छा क्वेश्चन, राम एज अ पार्टनर। अच्छा, कुछ बच्चे जो ये फॉर्मूला यूज नहीं करते, जो टीचर्स ने कहा सर याद कर लो 6, 7, 6.5, 5.5, 7.5, 4.5, वो क्वेश्चन गलत करके आते हैं कई बार। अगर ऐसा क्वेश्चन आया, देखो हम स्टेप्स फॉलो करेंगे, परफेक्टली ऑलराइट होगा। राम ने विड्रॉ करे 75 पर बाय मंथली। सर बाय मंथली ये क्या होता है? बाय मंथली का मतलब क्या होता है? जैसे क्वार्टरली में 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, ऐसे बाय मंथली में 2 महीने का एक बाय मंथली होता है। बाय मंथली विड्रॉ करे फॉर अ पीरियड ऑफ 8 मंथ। 8 मंथ में सर कितने बाय मंथली बनेंगे? 2 महीने का एक पीरियड बना लेते हैं सर। देखें, अप्रैल और मई पहला बाय मंथली, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हो गए 8 मंथ्स। कितने बाय मंथली बने सर? 4। निकालते सोल्यूशन। देखें, टोटल ड्रॉइंग्स कितनी? 75 पर बाय मंथली। कितनी बाय मंथली है? 4। इट कम्स आउट टू बी 30,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट सर गिवन है, कितना है? 12%। एवरेज टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग सर कब निकाला था? मंथली के बिगिनिंग में, एंड में, एंड ऑफ बाय मंथली, यानी कि 30th मई, 30th जून, 30th सितंबर, 30th नवंबर। यहां से एंड तक कितना टाइम है? अप्रैल में निकल गया सर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि सर 6 मंथ्स प्लस आखिरी बार ये तो एंड ही है 0/2, यानी कि 3। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना आया? 30,000 इंटू 12/100 इंटू 6, इंटू टाइम कितना है? 3/12। 0 से 0, 12 से 12, 900 इज द आंसर। ठीक है बेटा, तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास पेपर में आ सकते हैं। तो इसको फॉर्मूले को समझे ना, तो फॉर्मूले को क्रैम करे, ना ही एवरेज टाइम को क्रैम करे। दैट विल बी अ प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम हो सकती है। होपिंग कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अभी इसमें एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस रह गया है करना, उसके बाद हम क्लास को एंड अप करते हैं बेटा। देखो बेटा, इसमें एक छोटा सा पॉइंट रह गया। अगर लिखा है कि एक एक्स पार्टनर है, उसने 1 लाख विड्रॉ करे हैं ड्यूरिंग द ईयर, कोई डेट नहीं बताई, तो ना तो ये रेगुलर में आता है ना ये इरेगुलर में आता है। अब ड्यूरिंग द ईयर कभी भी निकाल सकता है, हमें डेट मेंशन नहीं है। तो हमें फोकस करना है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट है उसके आगे पर एनम है या पर एनम नहीं है। अगर पर एनम है तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे निकलेगा बेटा? ध्यान से देखेंगे। 1 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12, यानी कि हम टाइम ले लेंगे एवरेज टाइम। इसको एवरेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि पूरा साल में 12 महीने होते हैं, उसका एवरेज यानी हाफ, 6/12। और अगर पर एनम नहीं है तो मैं क्या करूंगा? 1 लाख इंटू 10/100 परसेंटेज अप्लाई करी। पर एनम ये नहीं है, यानी कि ये पूरे साल का रेट नहीं है, तो मैं इसमें टाइम पीरियड इग्नोर कर दूंगा। समझ आई बात? बहुत ध्यान से। किसी पार्टनर ने पैसा निकाला, कब निकाला? ड्यूरिंग द ईयर, डेट नहीं पता, तो रेट पे फोकस करेंगे। इसके लिए जो पास्ट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें इस पे ट्रिक लगाते हैं, या फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन के जो क्वेश्चन आते हैं ना, जान के ट्रिक लगाते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर लिख देंगे,
परसेंटेज लिख देंगे पर एनम या पर एनम इग्नोर कर देंगे। अगर पर एनम है तो टाइम 6/12, पर एनम नहीं है तो नॉर्मल। इसका आंसर आएगा 10,000, इसका आंसर आएगा 5,000। देखो आंसर में फर्क पड़ जाएगा आपके, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल में डिस्कस किया मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करें। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, आई नो। नेक्स्ट वीडियोस थोड़ी सी कम रहेंगी, बट हाँ, इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूं, उन्हें ट्राई करना। कोई प्रॉब्लम आएगी यू कैन गिव मी अ कमेंट, और इन वीडियोस को देखते रहो। आई अश्योर यू, गारंटी है कि आप 40 से ऊपर स्कोर करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक, 4 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में जरूर मिलेगा। तो बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।